आज आपने देखा होगा, कल एक रिपोर्ट आई भारत सरकार की गृह मंत्रालय की, जिसमें ये दर्शाया गया कि हरियाणा अपराध में, वारदातों में, आपराधिक वारदात, हत्या, अपहरण में यूपी और बिहार से आगे, और नशे से संबंधित मुकदमे हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा दर्ज हुए हैं। नशों से संबंधित सुसाइड केस सबसे ज़्यादा हुए हैं, ओवरडोज से डेथ सबसे ज़्यादा हुई है। ये संकेत इस बात का है जो बार बार भारत सरकार की रिपोर्ट आ रही है कि हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, उसकी वजह से आज हरियाणा का नौजवान कहीं डिप्रेशन का शिकार है, कहीं नशे की तरफ है, कहीं अपराध का बढ़ावा हो रहा है समाज में। ये आज इस सरकार की विफलता का प्रतीक है कि हरियाणा का नौजवान आज विदेश की तरफ पलायन करने में मजबूर हो रहा है कहीं, और कहीं बेरोजगारी की गर्त में अपने भविष्य को अंधकार में पा रहे हैं। ये स्थिति आ गई। ये एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। बाकी ये सरकार जिस गठबंधन के जिन वायदों के आधार पर बनी थी, दो बातों पे ये सरकार बनी थी: 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% निजी फैक्ट्रियों में रिजर्वेशन। ना 5100 बुढ़ापा पेंशन मिला, ना 75% रिजर्वेशन मिला, केवल करप्शन मिला। क्योंकि ये असल में समझौता करप्शन का था, भ्रष्टाचार की अपनी फाइलों को बंद कराने का बीजेपी के माध्यम से, और महकमे बांटकर शराब, एक्साइज, पंचायती राज, कहीं पीडब्ल्यूडी, उनके माध्यम से हरियाणा की जनता को लूटने का ये समझौता था। हम पहले दिन कैसे कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का ठगबंधन है। भाजपा और जजपा ने मिलकर प्रदेश को केवल भ्रष्टाचार देने का काम किया है। इन 4.5 साल में ना 5100 पेंशन आई है, ना 75% रिजर्वेशन नौजवानों को मिला है। ये स्थिति है तो आज ये भी 75% की भी पोल खुल गई, जैसे आपने देखा। ये भी एक प्रमुख मुद्दा होगा। भाई गठबंधन जो आप कह रहे थे, तो किस बात पर गठबंधन हुआ था, आप बताएं। तो ये तो गठबंधन तो केवल जो है मैं समझता हूँ राजनीतिक पाप करने के लिए गठबंधन हुआ। अपने मतदाता को विश्वास से विश्वासघात करके जेजेपी ने गठबंधन किया। तो ये मैं समझता हूँ मुद्दे हैं। बाकी भी बहुत से मुद्दे हैं। लगातार घोटाले सामने आने लग रहे हैं। जसपा गठबंधन में एक शराब का और भी है, तो आपकी पार्टी क्यों नहीं मुद्दा उठा रही? हम मुद्दा उठा रहे हैं, आप उसको कवरेज दीजिए। हम हर रोज़ मुद्दा उठा रहे हैं। ये जरूर है कि भाई हम जितना मुद्दा उठाते हैं, प्रेस, क्योंकि आज के दिन प्रेस पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर से लेकर नीचे तक प्रेस को खरीदने का काम किया है। कुछ थोड़े बहुत यूट्यूब चैनल वगैरह तो एक मैं अलग, मैं आप लोगों की तो नहीं कहता, और नीचे के जो पत्रकार यहाँ से जो खबर भेजते हैं मैं उनकी भी नहीं कहता, मगर आपको लगभग सबको पता है कि कौन से चैनल का कौन मालिक है, भाई किसका अदानी है, किसका अंबानी है, या कौन से अखबार का कौन। तो ये अपना जो है हर हरियाणा के हर अखबार में हर रोज़ एक पूरी पेज की इश्तिहार हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है। हम समझते हैं मजबूरी कि भाई अखबार वालों को जो है, लेकिन हम प्रजातंत्र में पत्रकार का भी, तो आप जो कह रहे हैं ना मुद्दा हमने उठाया है। ये जो आप शराब की बात कह रहे हैं, शराब बहुत बड़े घोटाले का नाम हरियाणा में शराब घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला। आपको याद होगा जब कोविड था तो उस समय जो है दिन और रात शराब बिकने की पॉलिसी हरियाणा सरकार लेके आई। केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। पूरे देश में हरियाणा का नाम खराब हुआ कि कोविड में, जब सारा देश कोविड बचाने में लगा हुआ है, हरियाणा की सरकार शराब बेचने में। उसके बाद घर घर शराब पहुँचाने का काम कोविड में सरकार ने कराया। पिछले साल सोनीपत के अंदर एक शराब घोटाला आया जिसमें एक अवैध शराब के सेवन से सोनीपत के अंदर बहुत लोगों की डेथ हुई। इस साल यमुनानगर के अंदर बहुत लोगों की डेथ हुई। कोविड के जस्ट बाद गोदाम मिले खरखोदा के अंदर। और यही नहीं, देश के किसी कोने में भी शराब घोटाला हो रहा है, बिहार से लेकर और जम्मू कश्मीर तक। उसके तार हरियाणा से जुड़े हुए हैं। हरियाणा के जो शराब के ठेकेदार हैं वो पूरी तरह सरकार के साथ मिलके इस घोटालों का अंजाम दे रहे। खुली किताब है। इसी आधार पर समझौता था। समझौता 5100 पेंशन का नहीं था, समझौता शराब घोटाले करने का समझौता था। समझौता 75% रिजर्वेशन का नहीं था, समझौता करप्शन का समझौता था। ये हम कह रहे हैं, इसको आप खबरें दी, हम तो उठा रहे हैं हर रोज। एमपी साहब, जैसा कि आज यहाँ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आए हुए थे, उन्होंने कहा कि NH 352 जो है हमने बनवाया। ये तो देखो इस बात से तय हो जाता है कि कौन सी दिन पे नेशनल हाईवे नोटिफाई हुआ, गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार का। तो 352 की बात हो या प्रदेश के 90% से ज़्यादा नेशनल हाईवे
10 वर्षीय सरकार, हुड्डा सरकार के दौरान उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। नोटिफिकेशन मिलने के बाद बहुत से ऐसे हाईवे हैं जिन पे काम स्पीड से हो जाता है, कईयों में समय। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, ये जो अपना नेशनल हाईवे रोहतक से लेकर और वाया जुलाना जींद पंजाब बॉर्डर तक, आपको याद होगा 2012 में स्वयं सीपी जोशी जी को मैं लेके आया था, मैंने नेशनल हाईवे मंजूर कराया था। इसका फाउंडेशन स्टोन जींद अनाज मंडी में रखा गया था। उस समय काम काफ़ी स्पीड से शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद 10 साल जैसी सरकार बदली, 9.5 साल तक काम ही ठप रहा। अब जाके दोबारा से जो है एक बार तो इन्हें जो है बिल्कुल बीच में 4-5 साल तो कुछ हुआ ही नहीं था, आपको याद होगा। मतलब जो जहाँ पड़ा था, जितनी मिट्टी जहाँ पड़ी थी वो वहीं पर पड़ी रह गई थी। तो इसी रूप से नेशनल हाईवे सरकार ये बताए कौन सा इन्होंने नोटिफाई करा है पूरे प्रदेश में नया। 10 नोटिफिकेशन की कॉपी दिखाई। नोटिफिकेशन लगभग सारे हमारे समय के हैं, लगभग काम भी शुरू हो गया था। किसी पे काम जो है तब संपूर्ण हो गया था और किसी भी बात पे संपूर्ण हुआ, इतना ही फर्क। एमपी साहब 3 राज्यों में जो परिणाम आए हैं उनका हरियाणा में कितना असर मानते हैं? अब ये आपने, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो है ये हमारी खबर आप मगर छापना, मैं जवाब तो दूंगा मगर शर्ती है इस पर जवाब दूंगा। शर्त लगा रही खबर हमारी जो है ना, इस पर खबर छापना, ये लेना। मैं समझता हूँ कि हम धन्यवाद करना चाहते हैं राजस्थान के हरियाणा प्रदेश से सटे हुए इलाके का, जो इलाका जिसका ताना बाना हरियाणा जैसा है, जो कृषि प्रमुख पर जो है क्षेत्र राजस्थान में माना जाता है। साथ लगता हुआ 68 सीटों में से 50 सीट कांग्रेस पार्टी की आई हैं। सीकर, झुंझुनू, चुरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, यहाँ तक कि अलवर और मेवात, जो अलवर के साथ लगता इलाका है, ये पूरा क्षेत्र जयपुर तक, हरियाणा से लेकर जयपुर तक ये जो 68 सीटें हैं, हरियाणा के साथ सटी हुई सीटें, इन 68 सीटों में से 50 आज तक राजस्थान के इतिहास में किसी भी एक पार्टी की अगर आई तो कांग्रेस पार्टी की इस चुनाव में आई। ये इसी क्षेत्र के अंदर हुड्डा साहब की और हमारी जिम्मेदारी लगी थी। हम प्रचार करने जहाँ जहाँ गए अधिकांश वो हमारे कैंडिडेट जीते हैं। हम धन्यवाद करते, लोगों ने माना है। हमारा जो है हरियाणा की हवा का भी आपको इससे अंदाज़ा लग सकता है। ये भी बात सत्य है कि राजस्थान में अच्छा मुकाबला रहा। पिछली बार से कांग्रेस की वोट प्रतिशत भी बढ़ी। पिछली बार जब सरकार बनी थी उससे ज़्यादा वोट प्रतिशत, 42 से ज़्यादा प्रतिशत है। लेकिन भाजपा की भी प्रतिशत बढ़ी। जो अदर्स की वोट आई थी वो अदर्स की वोट घटी और भाजपा की वोट प्रतिशत यहाँ पे बढ़ी। और इसीलिए जो है 1.5-2% वोट का फ़र्क से 5 साल की सरकार के बाद 1.5-2% से के फ़र्क से राजस्थान में सरकार रिपीट हुई। राजस्थान में ख़ास तौर पे जो है किसान ने, गरीब ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को साथ दिया है, मैं समझता पूरे प्रदेश के अंदर एक उदाहरण बना है। जो है शेखावटी क्षेत्र इसको कहते हैं। शेखावटी के बाद थोड़ा सा हमारा जो है अहिरवाल क्षेत्र कहते हैं और फिर जो है उसमें मेवात क्षेत्र, ये साथ लगता सटा हुआ इलाका माना है। इसी के साथ इसी तर्ज पे हम ये भी कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों जगह कांग्रेस का वोट शेयर उतना ही रहा है मगर बीजेपी का बढ़ा है। कांग्रेस का वोट शेयर कम नहीं हुआ। जब पिछली बार हमारी सरकारें बनी थी तो सरकार बनने के बाद 5 साल सरकार चलाने के बाद उतना वोट शेयर मेंटेन रखना का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और तेलंगाना के अंदर जहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई थी, भाजपा दूसरे नंबर पर थी और जो है कांग्रेस हाशिए पे पहुंच गई थी, वहाँ तेलंगाना में एक प्रचंड बहुमत के साथ जो है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। हम बधाई देते हैं तेलंगाना के लोगों को और रेवंत रेड्डी जो हमारे जो वहाँ से हमारे साथी हैं। और तो ये जो आपने कहा कि हरियाणा पे तीनों चुनाव का नतीजा, हरियाणा पे तो साथ लगता, हम हरियाणा का से ट्रेंड हरियाणा का लगा सकते हैं और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हरियाणा में वही होगा जो तेलंगाना में हुआ है या जो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हुआ था, यानी कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से जीतेगी। 3 बड़े राज्य थे, इनके परिणाम को देखकर क्या हरियाणा में कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है? नहीं, हरियाणा के अंदर कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस के पक्ष में आज हरियाणा के में लोगों की जनभावना है। हरियाणा के लोग खट्टर सरकार से, खट्टर दुष्यंत सरकार से दुखी हैं। हर वर्ग त्रस्त है, बदलाव चाहते हैं। हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार लोग बनाना चाहते हैं। पिछली बार भी बहुत थोड़े से अंतर से
मात्र 3900 वोटों के अंतर से पूरे प्रदेश में भाजपा को ज़्यादा जो है सीटें मिली थी। 3900 कांग्रेस की ज़्यादा आती तो पिछली बार भी हमारी सीटें ज़्यादा आ रही थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हर प्रदेश की अलग परिस्थिति होती है। पिछली बार इन तीनों प्रदेशों में हम जीते थे, उसका अर्थ ये नहीं था कि हरियाणा में भी उसी तरह के परिणाम रहे। हर साइकिल होता है। पिछली बार जो है हिमाचल में भाजपा की सरकार बनी थी, तो इस बार जो है हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनी। तो जो है हमारा तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेंड अगर देखा जाए तो हिमाचल में पिछली बार भाजपा की सरकार बनी, फिर हरियाणा में भी भाजपा की बन गई, मगर इस बार हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। तो मगर अलग अलग स्टेटों की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। हमें ये विश्वास है, लोगों की जन भावना के आधार पर हम कह सकते हैं, हरियाणा में जो हिमाचल में, कर्नाटक में और तेलंगाना में देखने को मिला, वही हरियाणा नतीजा हरियाणा में देखने को मिलेगा। तेलंगाना तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी है।